कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इन्हीं मसल्स की वजह से होते हैं। जो ब्लड भी ट्रैवल करता है इन द ब्लड वेसल्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ विसरल मसल्स। कंटिन्यूअस जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो कहीं ना कहीं मस्कुलर टिश्यूज में हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन हमेशा रहता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस एग्जाम एक्सप्रेस में एक और टॉपिक आपके लिए सोनाक्षी मैम लेकर आई हैं, विच इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जहां पर हम दो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को कवर करेंगे, बोथ मस्कुलर एज वेल एज स्केलेटल। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? शुरुआत करेंगे मस्कुलर सिस्टम को जानने से, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनकी क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं और उनके अपने क्या फंक्शंस हैं, एंड ऑल्सो इनकी क्या लोकेशन है हमारी बॉडी में, कौन से टाइप का टिश्यू कहाँ पाया जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या हैं इस मस्कुलर सिस्टम के हमारी बॉडी में। फिर हम चलेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानने के लिए, और ये स्केलेटल सिस्टम दो भागों में यानी कि दो डिविजन्स में कैटेगराइज किया गया है, उसके बारे में जानेंगे। डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में जानेंगे और फिर हम पता करेंगे द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम, एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस वी विल डू अ क्विज। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं बाय नोइंग व्हाट एग्जैक्टली इज आवर मस्कुलर सिस्टम। सो ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जहां पर विच इज हेल्पिंग अस इन द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन फ्रेम, यानी कि हमारी पूरी बॉडी के इफेक्टिव और प्रॉपर मूवमेंट के पीछे जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा मस्कुलर सिस्टम, द डिफरेंट मसल्स, राइट। ये एक टफ इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ है विच इज द मसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, दो ऐसे और स्ट्रक्चर्स जिनका पहला नाम है, एक तो टेंडन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, यानी कि मसल्स बोन्स से किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं, टेंडन्स के थ्रू, राइट। ये कुछ बहुत ही फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जो कि इस कनेक्शन में हेल्प करते हैं, और ये मसल्स जो बोन से अटैच्ड हैं ये फर्दर मूवमेंट को और इफेक्टिव बनाती हैं। सेम वे लिगामेंट्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज हैं विच अटैच अ बोन टू अ बोन। सिंस बोन एक काफी हार्ड स्ट्रक्चर है तो दो बोन्स के बीच में वेयर एंड टेयर कम कराने के लिए लिगामेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि काफ़ी हद तक एक इलास्टिक टिश्यू है जो कि बोन्स के बीच में जब प्रेजेंट होता है तो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी कि ये एक मसल है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, दिस इज अ मसल एंड दिस इज अ बोन। तो एक बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका टेंडन। ऑन द अदर हैंड इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी कि ये जो आपकी दो बोन्स हैं, द टू बोन्स दैट यू कैन सी, इन्हें कनेक्ट करने वाला ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है, दिस इज द लिगामेंट, राइट, कनेक्टिंग बोन टू अ बोन। ओके, नाउ मेजरली जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है या मसल्स हैं हमारी बॉडी में तीन तरीके के पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कार्डियक मसल। कार्डियक नाम से ही आप पहचान पाएंगे कि इसकी लोकेशन हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पर है, एंड दैट इज इट इज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, नोवेयर एल्स। ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना इस मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है। ठीक है, इसकी नेचर क्या है, इट इज इनवॉलेंटरी, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, राइट। ऑल्सो इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी का मतलब होता है सिंगल, इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, द सेंटर ऑफ आवर सेल। ठीक है,
इट इज स्ट्राइएटेड, इसके पास बहुत सारे स्ट्राइएशंस होते हैं यानी कि लाइट और डार्क बैंड्स, और ये ब्रांच्ड होती है, जो अभी आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ पाएंगे। ठीक है, ये काफी सारे स्ट्राइएशंस होते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स। कुछ इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो आप न्यूक्लियस देख सकते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, राइट। और मायोसाइट्स क्या होती हैं, ये दीज आर सेल्स ऑफ मसल्स। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि भाई नर्वस टिश्यू के न्यूरॉन्स होते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही मसल के सेल्स को हम मायोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू पे, विच इज दी विसरल मसल, जिसकी लोकेशन होती है इंटेस्टाइन्स, स्टमक एंड वेरियस अदर इंटरनल ऑर्गन्स। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन विद इन ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इन्हीं मसल्स की वजह से होते हैं। जो ब्लड भी ट्रैवल करता है इन द ब्लड वेसल्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ विसरल मसल्स, राइट। इनकी भी नेचर जस्ट लाइक कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री है, यानी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, अपनी मर्जी से ये इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस है, और ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यानी कि इस तरीके की शेप इनकी होती है, यानी कि एंड से पतले होते हैं, बीच से थोड़े मोटे, टेपरिंग एंड्स, बीच से हल्के से मोटे। दे आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। जैसे अभी हमने कार्डियक मसल में देखा था, ऑल्टरनेटिंग बैंड्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें दिखाई देते हैं, यहाँ ऐसे कोई स्ट्राइएशंस नहीं होते, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो टेपरिंग एंड्स हैं, इस शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, राइट। दिस इज द मस्कुलर सेल, स्मूथ मसल सेल, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको दिखाई गई है। ठीक है, दीज आर ऑल द न्यूक्लियस दैट यू कैन सी, यूनिन्यूक्लिएटेड, राइट, स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो होता है स्केलेटल मसल। अब आप इस नाम से पहचान रहे होंगे कि इसकी लोकेशन, दिस इज अटैच्ड टू द स्केलेटन। द मेन स्केलेटन जो हमारी बॉडी का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, उन बोन से जो मस्कुलर टिश्यू अटैच होता है वो है स्केलेटल मसल। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्स फिजिकल एक्शंस, राइट। इसकी नेचर वॉलंटरी होती है, अनलाइक कार्डियक एंड स्मूथ या विसरल मसल, ये हमारी मर्जी से हम इसको मूव कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे हाथों की, पैरों की, राइट। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये इनके पास मतलब न्यूक्लियस एक से ज्यादा होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं शेप में, एंड अगेन स्ट्राइएटेड, यानी कि ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज डार्क बैंड्स देन दीज लाइट बैंड्स। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, मूविंग अहेड, अब आपके पास पहला क्वेश्चन आता है जहां पे आपको स्पॉट करना है द ऑड वन आउट, राइट। ऑप्शंस आर स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। तो बहुत ध्यान से सोचिए कि इन तीनों में किसी एक बेसिस पे कोई एक ऐसा मस्कुलर टिश्यू है जो ऑड है बाकी दोनों से, एंड द आंसर इज स्केलेटल मसल, क्योंकि ये एक वॉलेंट्री मसल है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू है। ऑन द अदर हैंड ये दोनों ही इनवॉलेंट्री हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज स्केलेटल मसल। तो ये ऑड वन आउट है। ठीक है, अब अगर हम मस्कुलर सिस्टम की फंक्शंस की बात करें, तो पहला जो फंक्शन है हमारा पोस्चर मेंटेन करना, यानी कि जब हम बोलते हैं सिट स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, इस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हमारी मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। हमारे मूवमेंट बोन से अटैच्ड हैं और उनके थ्रू हेल्प कर रही हैं एक प्रॉपर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। ऑल्सो ब्लड सर्कुलेशन, मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स में भी ये मसल्स प्रेजेंट हैं, राइट, ब्लड वेसल्स में, जिनकी वजह से ब्लड पहुंच पा रहा है सारे पार्ट्स तक। रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में, और रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में, क्योंकि कंटिन्यूअस जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो कहीं ना कहीं मस्कुलर टिश्यूज में हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन हमेशा रहता है, राइट। तो यहाँ तक हमने बात की मस्कुलर सिस्टम की। अब हम चलते हैं स्केलेटल सिस्टम की, जो कि ये दोनों ही सिस्टम्स एक साथ मिलके हमारे मूवमेंट को पॉसिबल कर पा रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम की बात करें, ये बेसिकली हमारा एक फ्रेमवर्क, यानी कि एक प्रॉपर हमारी बॉडी को शेप देने में
हेल्प करता है, ठीक है। हमारी बॉडी की एक प्रॉपर शेप है इसी स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बोन्स एंड टिश्यूज एसोसिएटेड विद कार्टिलेजेस एंड जॉइंट्स, ठीक है। कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन अडल्ट में? 206 बोन्स, ठीक है। अब ये कार्टिलेजेस अगर नाम आया है तो ये भी जानना जरूरी है क्या होता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स एंड बोन्स। ऑलमोस्ट हर बोन्स की एंड पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट है सो दैट ये फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट क्रिएट कर सके, जहां फ्रिक्शन कम से कम हो ताकि बोन्स की वेयर एंड टेयर कम हो सके, ताकि बोन्स को हार्म ना पहुंचे। इसीलिए ये जो स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू है बोन के एंड्स को कवर करके रखता है, कार्टिलेज, राइट, ठीक है। अब अगर बोन्स की बात करें तो ये क्या होती है? दीज आर रिजिड बॉडी टिश्यूज दैट मेक अप आवर स्केलेटल सिस्टम। मोस्टली एक मिनरल की बनी हुई है विच इज कैल्शियम, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, कैल्शियम मेन है। मेजरली 4 तरीके की होती हैं। एक सबसे पहला आपकी लॉन्ग बोन्स जो हमारे आर्म्स और लेग्स में प्रेजेंट है, आगे चल के पढ़ेंगे इनके क्या नाम होते हैं। शॉर्ट बोन्स सेकेंड टाइप ऑफ बोन्स हमारी रिस्ट में और एंकल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ फ्लैट बोन्स जिनका सरफेस ब्रॉड होता है टू प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स जैसे हमारा ब्रेन, उसमें एग्जाम्पल है स्कल, यानी कि स्कल की जो बोन्स होती हैं फ्लैट होती हैं। इर्रेगुलर बोन्स जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जैसे हमारे ईयर्स में जो हमारे 3 ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, वो उनकी इर्रेगुलर शेप है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्केलेटल सिस्टम? इज इट अ सिस्टम ऑफ मसल्स, सिस्टम ऑफ बोन्स या सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स? तो आंसर क्या है? आंसर है दिस इज अ सिस्टम ऑफ बोन्स, राइट। चलो मूविंग अहेड। अब अगर बात करें इसके डिवीजन की तो 2 मेजर डिविजन्स हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम का। एक तो है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कि हमारे शोल्डर गर्डल, पेल्विक गर्डल और आर्म्स और लेग आते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा हैंड, फुट सब इंक्लूडेड है। एक है हमारा एक्सियल स्केलेटन जो कि हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस को बताते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है स्कल, चेस्ट और वर्टिब्रल कॉलम। एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे कि अब अगर बात करें डिविजन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम की तो इसमें अगर हम देखें 2 मेजर डिविजन्स हैं। एक है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें हमारे शोल्डर गर्डल इंक्लूडेड है, पेल्विक गर्डल है, हमारा आर्म और लेग्स, राइट। एंड अगर दूसरे डिवीजन की बात करें तो वो है एक्सियल स्केलेटन जिसमें कि स्कल, चेस्ट और वर्टिब्रल कॉलम आता है। एक्सियल यानी कि हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस। एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि फर्दर इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब अगर एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो ये बेसिकली फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है स्कल विच इज अ बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द ब्रेन। हमारा ब्रेन जो इतना वाइटल और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने वाला जो बोनी स्ट्रक्चर है वो है स्कल। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स जिसमें से कि क्रेनियम जो है विच होल्ड्स द ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स और बाकी जो हमारा फेस और लोअर जॉ है इसे मिला के 14 बोन्स हैं। तो टोटल 22 बोन्स की पूरी स्कल बनी हुई है जिसमें कि क्रेनियम और हमारा लोअर जॉ प्लस फेशियल बोन्स आती हैं, ठीक है। अब अगर रिब केज की बात करें जो अगेन एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, ये बेसिकली 24 बोन्स इन टोटल की बनी हुई हैं या फिर आप कह सकते हैं 12 पेयर्स, जिसमें से कि जो 11th और और नहीं आएगा यहाँ पे, एंड आएगा, जो 12th और 11th पेयर है वो है फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली जो ये स्टर्नम है जो बीच में एक ब्रेस्ट बोन प्रेजेंट होती है, स्टर्नम जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जिससे सारी रिब्स अटैच्ड हैं, उससे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये हवा में फ्लोट कर रहे हैं 11th और 12th रिब, ठीक है। तो 11th और 12th रिब जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ईदर फ्लोटिंग रिब्स और इवन फॉल्स रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स हमारे होते हैं
रिब नंबर 1 से लेके रिब नंबर 10 तक सारे जितने भी पेयर्स होते हैं, जितनी बोन्स होती हैं, उन्हें हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बैकबोन या जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं, विच सपोर्ट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को विच इज बेसिकली अ टफ्ट ऑफ नर्वस टिश्यू जिसे प्रोटेक्ट करता है। ये 33 स्मॉल बोन्स की बनी हुई हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रे। और इस स्पाइनल बेसिकली इस स्पाइन में, इस बैकबोन में भी डिफरेंट डिविजन्स हैं, 5 डिफरेंट डिविजन्स, जिसमें सबसे पहला आता है सर्वाइकल। ठीक है, फिर आता है थोरैसिक, फिर आता है लंबर, इसके बाद सेक्रल, और फिर आपका आता है कॉकिक्स या कॉकिजियल रीजन जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं। सर्वाइकल में 7 बोन्स हैं, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सेक्रल में 5 हैं बट ये फ्यूज्ड हैं एक साथ, तो ये एक नजर आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 हैं टेल बोन में, ये भी फ्यूज्ड हैं, तो ये भी एक की फॉर्म में ही नजर आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 33 टोटल बोन्स हैं। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रल, कॉकिक्स, 5 डिविजन्स हैं हमारे बैकबोन के, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, यानी कि जो हमारे लिम्स हैं, जिसमें कि क्या आ जाते हैं हमारे हैंड्स और लेग्स। तो अगर हैंड्स की बात करें तो अपर आर्म जो है वो ह्यूमरस का बना हुआ है। ठीक है, फिर आता है हमारा रेडियस और अल्ना, यानी कि लोअर हैंड जो है वो 2 बोन्स का बना हुआ है, और जो रिस्ट बोन्स होती हैं वहां पे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा फोरआर्म है। इसी तरह अगर लेग बोन की बात करें तो फीमर, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी, फीमर। ठीक है, ये हमारी अपर लेग की बोन है। लोअर लेग की बात करें तो यहाँ फिबुला और टिबिया है। ठीक है, अब अगर ये लार्जेस्ट बोन है फीमर, तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? ये होती है स्टेपीज, विच इज द बोन प्रेजेंट इन आवर इनर ईयर। ठीक है, हमारे मतलब मिडिल ईयर में प्रेजेंट है, सॉरी, जो कि स्मॉलेस्ट बोन है, राइट। सर ये क्यों हो गया? ये बंद कैसे होगा? ये अपने आप आ गया क्या? हाँ जी, ये तो PDF से कहीं टच हुआ था क्या? कीप कर लेते हैं ना इसे, मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं गर्डल्स की, राइट। तो अब आ जाते हैं हमारे गर्डल्स पे। तो ये बेसिकली वो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं टू विच हमारी लिम्स अटैच्ड हैं। लिम्स यानी कि हमारे हैंड्स और लेग्स। तो 2 तरीके के गर्डल्स हैं। ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ गर्डल्स कौन से हैं? पेक्टोरल गर्डल जो हमारा शोल्डर फॉर्म करता है, एंड पेल्विक गर्डल जो कि हमारा हिप फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस पेक्टोरल गर्डल से हमारे हैंड अटैच्ड हैं और पेल्विक गर्डल से हमारे लेग्स, राइट। अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो जो जॉइंट्स होते हैं मेजरली 2 तरीके के हैं। एक तो इमूवेबल जॉइंट्स, नाम से ही आप पहचान सकते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हैं? जॉइंट्स ऑफ आवर स्कल, जॉइंट्स बिटवीन रिब केज, राइट, ये मूव नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि दे अलाउ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं ये देखते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये एक ऐसा जॉइंट है जो मैक्सिमम मूवमेंट, ठीक है, ये मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है। सारे जॉइंट्स में सबसे ज्यादा अगर कोई जॉइंट मूवमेंट अलाउ करता है तो वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें कि एक बॉल शेप बोन फिट करती है इनटू अ कप शेप्ड सॉकेट। यानी कि एक सॉकेट है जो कप शेप्ड होता है, बॉल शेप बोन यहाँ मूव करती है, राइट। सो एग्जाम्पल इसके क्या है? हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। फिर दूसरा आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट्स। फ्लैट सरफेस ग्लाइड अक्रॉस ईच अदर, इट अलाउज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज एज वेल एज रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारे रिस्ट में और एंकल्स में ये बोन होती है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तीसरे टाइप ऑफ जॉइंट्स हिंज जॉइंट।
जो कि बोन को अलाउ करते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन टू मूव, सच एज फिंगर्स, नीज, टोज, एल्बोज। अगर आप देखें तो आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते पूरा, ठीक है। फोर्थ, पिवट जॉइंट को अगर देखें, फाउंड बिटवीन हेड एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे, इट हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज, यानी कि ये वाला जो जॉइंट होता है पिवट जॉइंट, इसे हम, ये बेसिकली हेड और फर्स्ट टू वर्टिब्रे के बीच में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच जॉइंट अलाउज फॉर मैक्सिमम मूवमेंट। क्या ऑप्शंस हैं, फिक्स्ड, पिवट या बॉल एंड सॉकेट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सो द आंसर इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बेसिकली हेल्प्स इन मैक्सिमम मूवमेंट, राइट। अब अगर फंक्शंस की बात करें स्केलेटल सिस्टम की, पहला फंक्शन है इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, कहाँ पर, बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रोडक्शन होता है, राइट। इट ऑल्सो स्टोर्स फैट एंड रिलीजेस फैट, ठीक है। सपोर्ट्स द बॉडी, थर्ड फंक्शन। मूवमेंट में हेल्प करता है, स्टोर्स एंड रिलीजेस मिनरल्स सच एज कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम को रिलीज करने में और स्टोर करने में हेल्प करता है। एंड सिक्स्थ, इंटरनल ऑर्गन्स, जो काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट्स हैं, द ह्यूमन वर्टिब्रे आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, पहला स्टेटमेंट। ऑल द 12 रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम, third statement, stapes is the smallest bone in the human body, and fourth, tibia is a part of the forearm, and the answer is, correct statement सिर्फ third statement है, यानी कि ऑप्शन सी, क्योंकि human vertebrae are divided not in 6 parts but 5 parts, right? All the 12 ribs are attached? Absolutely not, only the first 10 pairs are attached, 11th और 12th floating ribs होते हैं। Tibia is a part of the forearm? नहीं, it is part of our leg and that too lower leg, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आप लोग के लिए एक माइंड मैप बना हुआ है मस्कुलर सिस्टम का पहले, जिसमें आपके पास कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है एग्जैक्टली, क्या कितने टाइप्स हैं, इसके क्या फंक्शन है। सेम वे फॉर स्केलेटल सिस्टम कि इट इज़ द बेसिक फ्रेमवर्क जहाँ बोन्स और कार्टिलेज मिलके इस फ्रेमवर्क को बनाते हैं। बोन्स कितने टाइप की होती हैं, डिविजन्स क्या है, जॉइंट्स कितने हैं, कितने गर्डल्स हैं, फंक्शंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस माइंड मैप। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू द क्विज, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही प्रेजेंट हैं, राइट। अब चलते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। पहला जो आपको सेंटेंस दिया है असर्शन का, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स। रीजन क्या दिया है, बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क दैट होल्ड्स द बॉडी टुगेदर एंड शील्ड्स द डेलिकेट ऑर्गन्स। तो इसका आंसर है दैट both assertion and reason are true and the reason is correct explanation, क्योंकि skeletal system support के साथ साथ protection भी दे रहा है internal organs को, और इसीलिए दोनों assertion और reason absolutely true हैं। प्राइमरी फंक्शन किसका पूछा गया है, मस्कुलर सिस्टम का। क्या होता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स एंड मेंटेन पोस्चर, स्टोर मिनरल्स। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। एंड द आंसर इज इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड मेंटेन्स पोस्चर। प्राइमरी फंक्शन मस्कुलर सिस्टम का यही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन असर्शन रीजन बेस्ड। असर्शन आपको दिया है स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स। रीजन है दे आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, राइट। एंड द आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर एब्सोल्युटली ट्रू। क्यों, क्योंकि स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है, एंड दे कॉन्शियसली, हम अपनी मर्जी से इनके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफाइन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड लिस्ट डाउन इट्स फंक्शंस, यानी कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस अंडर 2 मार्क्स। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स एन इंटरनल framework, very important, for the human body, mainly consist of bones and cartilages. Again very important keywords to be included in this definition. functions हमने बहुत सारे पढ़े हैं, आप कोई भी function यहाँ पर list down कर सकते हो,
ठीक है, प्रोवाइड्स अ प्रॉपर शेप, हेल्प्स इन मूवमेंट, प्रोटेक्ट्स द वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स। अब आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ या विसरल मसल एंड स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू अंडर 3 मार्क्स। तो कम से कम 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप बताओगे। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में होती हैं, ये इनवॉलंटरी होती हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर ओनली यूनिन्यूक्लिएटेड। ये फिजिकल एक्शंस को कंट्रोल करती हैं, वेयर एज ये इंटरनल ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड विद दिस स्टूडेंट्स वी कम टू एन एंड ऑफ आवर लास्ट चैप्टर, राइट, विच इज द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आई होप यहाँ तक आपको जो भी जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद हुई होगी, ठीक है। तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए, रिविजन करिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल डू अमेजिंग, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय एवरीवन।